अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख शराज अहमद है। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब का रिव्यू आपको देने लगा हूँ। उस किताब का नाम है जुस्तजू का सफ़र। ये किताब जो है, इसके राइटर हैं ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब, और ये जो किताब है ये गुफ्तगू पब्लिकेशन ने शाया की है। दोस्तों, ये किताब जो है वो कुछ सवालों से शुरू होती है और कुछ सवालों पे ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो का रिव्यू क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और दूसरा जो इस किताब का हिस्सा है उसमें मैं ये बताऊंगा कि क्यों आपको ये किताब पढ़नी चाहिए और इस किताब को पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदे हुए। दोस्तों, ये किताब जो है वो बेसिकली एक अब्दुल्ला नामी लड़का है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। इस किताब में ये बताया गया है कि अब्दुल्ला के ऊपर उसकी ज़िंदगी में यानी कि जितनी भी परेशानियां मुश्किलात थी, उन्होंने जब उसे घेर लिया तो कैसे उस बच्चे ने मेहनत की, एफर्ट की, और उन तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को ओवरकम करके तो एक सक्सेसफुल इंसान बना। अब्दुल्ला बचपन में ही मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में का शौकीन था, ठीक है, और लेकिन होता ये है कि उसके जो वालिदैन हैं वो इंतहाई गरीब होते हैं और वो एक गरीब घराने में आंख खोलते हैं। सिंध की ये बात है, सिंध के अंदरूनी सिंध की, वहाँ पे उसकी पैदाइश होती है और वो किसी वडेरे के पास, उसके जो वालिद साहब होते हैं वो मुलाजिम होते हैं। वडेरा साईं जो है उस पर, अब्दुल्ला पर, उसके वालिदैन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करता है, जिससे तंग आके अब्दुल्ला के जो वालिदैन हैं वो अब्दुल्ला को पढ़ने के लिए उसकी फूफो के पास भेज देते हैं, जहाँ से वो अपनी तालीम जो है वो स्टार्ट करता है। फिर करते करते वो मैट्रिक करता है, फिर वो शहर आ जाते हैं, इंटरमीडिएट करता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में चला जाता है, वहाँ से मतलब वो ग्रेजुएशन कर लेता है। उसके बाद अब्दुल्ला की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब उसके वालिदैन और उसके जो जानने वाले हैं, अहबाब हैं, जो उसकी वालदा है, वो उसे बताती है कि बेटा तुम ज़िंदगी में ये छोटे छोटे 2-3 काम कर लो तो हम समझेंगे कि तुम ज़िंदगी में कामयाब हो। तो उस कामों की अब्दुल्ला एक फहरिस्त बनाता है, वो तकरीबन 150-200 चीज़ें बनती है। उसको अब्दुल्ला नाम देता है TDL का। TDL स्टैंड्स फॉर टू डू लिस्ट। अब्दुल्ला फिर मेहनत करता है, उन अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करता है, और करते करते इस स्टेज पे आ जाता है कि वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन उसके जहन में चूंकि सवालात के अंबार लगे होते हैं, उन सवालात के जवाब उसको फाइंड आउट करने होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम क्यों यहाँ पे ऐसे मामला चल रहे हैं सारे। किस्सा मुख्तसर, अब्दुल्ला जब इन सारी चीज़ों के पीछे स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, लेके चलता है, तो अब्दुल्ला को पता चलता है फाइनली कि हमारा इस दुनिया में आने का जो पर्पस है, जो अल्टीमेट गोल है, मकसद है, वो दरअसल अल्लाह ताला को राज़ी करना है। ये हम जितनी भी दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, नो डाउट ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारा अल्टीमेट मकसद जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी करना है। ये सारा किताब का रिव्यू था। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस वन बी द फर्स्ट चॉइस फॉर यू टू स्टार्ट रीडिंग बुक। मेरी ज़िंदगी में इस किताब ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया कि इसने मुझे सोचने का एक नया अंदाज जो है वो दिया। इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नई TDL ऐड की, टू डू लिस्ट ऐड की, जिसमें मैंने दुनियावी, दीनी तमाम चीज़ों को ऐड अप किया कि कैसे मैंने एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है। ये आज का रिव्यू था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।